वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों अभी चैनल पे हमारा जो बीपीएससी का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सीरीज चल रहा है। इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड हैं, जिसमें हमने फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा फिजिक्स का सवाल पूछा गया है उसको हम लोगों ने कर लिए हैं दोस्त। तो इस क्लास में हम लोगों ने मात्र 1 क्लास में कोशिश करेंगे कि जितना भी केमिस्ट्री का सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में उसको क्लियर कर ले दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को दोस्तों लाइक करें। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे ही हमारा केमिस्ट्री में अगर आइएगा तो पहला ही सवाल हमको मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है दोस्तों। तो कौन सा एक तत्व नहीं है, वो है मेरा गैस। राइट आंसर होगा, वो तत्व नहीं है। ठीक, अगला सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक दोस्तों एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर कि आपको फिजिक्स क्लास देखना है तो जाकर प्रीवियस क्लास में आप लोग आराम से देख लीजिए उस सबको। ठीक है, अगला सवाल है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जो द्रव्यमान संख्या होता है और जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है दोस्त। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनों दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसका। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे देना चाहिए। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मेरा 38। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग। अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या जैसा कि दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएं, जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है वो मेरा द्रव्यमान संख्या होता है, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे स्क्रीन पर है दोस्तों। ये टोटल केमिस्ट्री में जो बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है लगभग 110 सवाल है हमारे। तो 110 को मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। अगर हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग अच्छे से चैन से बैठिए, आराम से पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं धीरे धीरे इस वीडियो को दूंगा थोड़ा थोड़ा करके तो एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत नज़दीक है दोस्त, इसीलिए सोचता हूँ जल्दी जल्दी करके आपको दे दूँ। जैसे ही सारा सीरीज़ ये ख़त्म होता है एक बार इसको कंपाइल करके मैं सारा का सारा मैराथन के तौर पर ऑल इन वन सीरीज जैसा आप लोग को सारा मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 2-4 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड पीयू में के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों ये मेरे को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं 242 में से यहाँ पर जो मेरा नीचे का दिया हुआ है 94 अगर के माइनस कर देते हैं तो वो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाता है दोस्तों। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या अगर घटा देते हैं तो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाता है। तो वैसे में देखिएगा तो 148 मेरा राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, जो ऊपर में दिया रहता है वो द्रव्यमान संख्या है और जो नीचे में है वो प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है जैसे कि इसमें थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें तो जो दोस्तों समान परमाणु संख्या वाला जो तत्व होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब कि जिन तत्वों का परमाणु संख्या दोस्तों समान होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान होती है परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों जिसको परमाणु संख्या ही बोलते हैं अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका परमाणु भार समान होता है उसे हम संभारिक बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फैराडे स्थिरांक है दोस्तों। फैराडे स्थिरांक क्या है दोस्तों, ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर है आपके कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो अगर के जो ही विलयन उदासीन होता है उसका ही मतलब पीएच मान 7 होता है दोस्तों। और जो यहाँ पे हमारा जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएच का मान जो होता है यहाँ पे शुद्ध पानी का दोस्तों उसका ही पीएच मान मेरा 7 होता है। ठीक, 1 सेकेंड दोस्त, थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको। ठीक है दोस्त, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है दोस्तों। तो जो बिलियन मेरा 5 मतलब 7 से अधिक होता है वो किसका होता है दोस्त, वो मेरा होता है क्षारीय बिलियन। आप लोग याद रखिएगा। 1 सेकेंड दोस्त, हो सकता है
एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। अगला सवाल है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर मेरा 9 क्वेश्चन है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो मेरा होता है क्षारीय विलयन। दोस्त याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, पानी का पीएच मान है। पानी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? पानी की मतलब से यहाँ से मेरा शुद्ध पानी से, इसीलिए इसका जो पीएच मान होगा 7 होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं दोस्त मेरा है, अगला सवाल है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी दोस्तों हमारा 1000 गुना कम हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, 2020 बीपीएससी में पूछा जा चुका सवाल है। अगला सवाल है कि ब्रोमीन होती है दोस्तों, ब्रोमीन कैसा होती है? वो होता है मेरा लाल द्रव। ठीक। अगला सवाल है स्क्रीन पर कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है, तो जो वेल्डिंग में प्रयोग होती है दोस्तों वो होता है मेरा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। मेरा राइट आंसर सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्त कि जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करके ये जॉब को लेना चाहते हैं, बिना कोई लाम लिफाफा के, बिना कोई हाई फाई एकदम कोचिंग के, तो आराम से मेरा नोट्स केवल पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं दोस्त। इसमें मैंने क्या कंपाइल किया है, टोटल का टोटल पीआरटी के लिए मैंने ये कोर्स बना दिया है कि आपको क्लास 5 से क्लास 8 तक जो कि बिहार सरकार स्कूल में पढ़ाई जाती है बुक्स, उसका मैंने समरी दे दिया है, तथा ऑल जितने भी बीपीएससी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा का सारा मैंने कंपाइल किया दिया है। यहाँ तक कि मैथ का ही मैंने क्वेश्चन कंपाइल कर दिया है। उसके बाद जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर होने वाले हैं दोस्तों 2022 और 2023 का, उसको भी दे दिया। तो ये कंप्लीट होने वाला है पीआरटी के लिए। तो जो भी बच्चे अगर के चाहते हैं इस नोट्स को परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उनको सारी जानकारी दे दूँगा। और ज़्यादा आप लोग को सोचने विचारने का समय नहीं है दोस्त, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचने वाला है। इसीलिए जिसको भी लेना है जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लें, क्योंकि इसको पढ़ने में भी कम से कम आपको 100 से 120 घंटे लगने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जिसको भी चाहिए ये दिए गए नंबर पे हमको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उनको सारी जानकारी दे दूंगा। और अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, अगला सवाल मेरा 14 नंबर क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग के आता है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसका परत होती है दोस्तों? तो वो मेरा परत होती है जस्ते की परत होती है। अगला सवाल है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, जो कपड़ा साफ का डिटर्जेंट क्या है दोस्तों? तो वो है मेरा सल्फोनेट। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसीलिए सोचता हूँ जल्दी जल्दी आपको करा दें। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे कि वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें लोहा भी होता है, मैग्नीज भी होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक दोस्त। अगला सवाल है कि नीला तोता रासायनिक रूप से है, मतलब उसका रासायनिक नाम क्या है? तो नीला तोता का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है मेरा कॉपर सल्फेट। इसका आप लोग सूत्र भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिए CuSO4 इंटू 5H2O होता है ये। ठीक। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त, कि देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? तो सबसे भारी जो धातु है मेरा वो है मेरा प्लेटिनम, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है दोस्त, तो स्टेनलेस स्टील जो दोस्तों मिश्रण होता है वो तो एक्चुअल में जो मिश्रण होता है वो होता है कार्बन का, निकल का, क्रोमियम का, ये सारा का सारा ये होता है, इसीलिए मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है। अगला सवाल अगर की तरफ चलते हैं, अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 20, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है दोस्तों, वह क्या होता है? वह एक मेरा जिप्सम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा 21 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो उसका जो सूत्र होता है CaSO4 होल ट्वाइस एंड H2O मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं दोस्त? तो सॉरी, वो कहलाते हैं मेरा एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला मेरा सवाल यहाँ पे है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है दोस्त वो होता है मेरा एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल मेरा पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो अभी अभी मैंने बताया वो कौन सा उपस्थित होता है दोस्तों, वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो
सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है CH3COOH, ये मेरा एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो वो मेरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है। अगर कि पेप्सी वगैरह का बोतल या सोडा वाटर का बोतल कुछ भी खोलते हैं तो उसमें से जो मेरा निकलता है वो मेरा निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज मिनरल क्या है दोस्त। तो जो एक मिनरल है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, वो एक अकार्बनिक ठोस है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे 1945 के नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था दोस्त। तो वो जो प्रयुक्त किया गया था वो किया गया था प्लूटोनियम का, जो कि बहुत ही भयावह और दर्दनाक हुआ था घटना, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो आप लोग देखते आ गए हैं, अगर लाइक नहीं चैनल पर किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, तथा कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते हैं दोस्त। 29 में क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है दोस्तों। तो एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो मेरा मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। अगला सवाल है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है। जो सबसे अधिक क्रियाशील दोस्तों होता है वो मेरा होता है पोटेशियम। पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद जो होगा दोस्तों सोडियम होगा 2 नंबर पे, तीसरा नंबर पे जो होगा वो मेरा कैल्शियम हो जाएगा, और चौथा नंबर पर जो क्रियाशील होगा ये मेरा हो जाएगा आयरन। तो सबसे जो पूछ रहा है तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है दोस्तों। तो वो मेरा है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला सवाल है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी कि क्या रहता है, तो उसमें जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम आयोडाइड होता है। आप लोग याद रखिएगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया। जो यहाँ पे जो आयोडीकृत लवण में होता है दोस्तों वो मेरा होता है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि खाने का नमक किससे बनता है। तो जो खाने का नमक जो बनता है दोस्त वो बनता है मेरे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक है, अगला सवाल है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे है, कौन सा सवाल है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों। तो कौन सा सभी जैव यौगिक का है, तो वो है मेरा कार्बन, राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, किसमें अनुपस्थिति होती है, तो वो होती है मेरे किरोसिन में। ठीक, राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। वो मेरा प्रयुक्त होता है ब्यूटेन, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों। वो जो प्रमुख घटक होता है वो मेरा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों। तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो मेरा बहुलक होता है आइसोप्रीन का, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 38 है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 39 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है दोस्त। वो जो बहुलक होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का मेरा बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनता है दोस्तों। तो वो जो बनता है मेरा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन देख सकते हैं 41 नंबर दोस्तों कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों, यह एक वसा है, यानी कि फैट है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 जैसे कि स्क्रीन पर है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है, वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते सकते हैं, एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं दोस्तों। ठीक, वे एक समान कठोरता नहीं होते, एक जैसे संरचना नहीं होती। तो आप लोग जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, जल्दी से आपको करा के ख़त्म कर दे रहा हूँ एक वीडियो में आपका।
ये केमिस्ट्री का सारा का। अगला सवाल है दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, मतलब किसका मतलब क्या चीज़ होता है उस पर, तो उस पर जो होता है दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपके स्क्रीन पर है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, क्या मुख्यतः होती है, वो होती है मेरा जो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक से अधिक हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों हो रहा है। तो अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 45, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है दोस्तों, तो कौन सा मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस में, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये तीनों होता है, इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती है, सेम एज क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं दोस्त, जैसे कि देख सकते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो क्या उत्पन्न होते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। साबुन से ग्रीस को हटाता है, किस तरह से हटाता है, पायासीकरण द्वारा ये हटाता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर आता होगा दोस्त, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, उसको सम्मिलित करना है कि इस सूची 1 को पदार्थ दिया गया और उसका उपयोग दिया जाए, जो स्पोर्टेम दिया गया है दोस्तों, उसका उपयोग जो किया जाता है उसको कृत्रिम मधुरक यानी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है उसमें किया जाता है, तथा जो फ्रियोन है दोस्तों उसको प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, तथा जो नियोप्रीन है दोस्तों उसको संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है, जो बेनाड्रिल है उसको प्रतिहिस्टेमिन के रूप में किया जाता है, तो ये मेरा इसका मिलान हुआ। अगर ऑप्शन के थ्रू चलते हैं तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में वही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला सवाल देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आधा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो सल्फ्यूरिकम H2SO4 के अधिक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा होती है यानी कि अम्ल वर्षा का जो सबसे ज़्यादा कारण है दोस्तों वो मेरा फैक्ट्री के द्वारा निकले हुए प्रदूषित धुओं के कारण होता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ मेरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो वो मेरा कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, अगला सवाल है 52 और 53 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेम एज क्वेश्चन है, ठोस बर्फ किसको बोलते हैं, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्त क्वेश्चन नंबर 55, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है दोस्तों, तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्त, जो सीमेंट का मुख्य घटक है वो मेरा चूना पत्थर और सिलिका दोनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है दोस्तों, जो बैटरी में अपघट्य उपयोग किया जाता है वो मेरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, कौन सा अम्ल भी यूज किया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है, तो किस में कार्बन नहीं होता, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट सब में होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मेरा राइट आंसर होगा दोस्त यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त होता है यानी कि जो सबसे हार्ड होता है, कौन सा हार्ड होता है, वो मेरा होता है हीरा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण का प्रयोग होता है, मानी उसको परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है मेरा सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्त कि पारद धातु मिश्रण होता है, पारद धातु जो मिश्रण है तो उस में तो पारा होगा ही, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है दोस्तों, कौन सी गैस होती है, जैसे कि देख सकते हैं वो होती है मेरा खाना बनाने वाले गैसों में जो कूड़ा कचरा से बनती है वो होता है मीथेन। अगला सवाल है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा होता है सामान्य ताप पर, वो होता है मेरा पारा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्त, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की विधि
प्रक्रिया ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेरा ऊर्ध्वपातन सबमिलेशन, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, कौन सा धुआं है दोस्तों? तो वो मेरा हो जाएगा अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर से जरूर बताएं, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है दोस्तों? तो नींबू खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगला सवाल है जैसे कि देख सकते हैं कि वाहनों से निकलने वाली गैस होती है, यानी कि वाहन से कौन सा गैस निकलता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस, सारा का सारा गैस ही निकलता है दोस्तों। तो ये सारा का सारा ये आप स्टार में रख लीजिएगा, जो कि देखिए 2001 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, उस समय भी इस क्वेश्चन को स्टार किया गया था, क्योंकि जो वाहन से निकलने वाली गैस है दोस्तों ये सारा का सारा गैस निकलती है आप लोगों का। ठीक, अगला सवाल है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो अगर उसमें हम लोग कार्बन की मात्रा जितना ही बढ़ाते हैं तो उसका कठोरता उतना ही बढ़ जाता है, साथ ही साथ वो भंगुरता भी उसका बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों का, किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है पिंच ब्लेड से। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि उसमें क्लोरीन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जलाते हैं दोस्तों तो वो मेरा बनता है पानी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल है कि सोने को घोला जा सकता है, तो आप लोग को पता होगा जो एक्वारेजिया घोल होता है दोस्तों उसमें सोना को घोला जा सकता है, जिसमें कि नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों और होता है मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो मेरा कोई है दिया ही नहीं है, क्योंकि सबका केवल दिया है तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल दिया है, क्योर दिया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, दोनों को साथ में नहीं दिया, इसलिए मेरा इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्टार ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण जो होता है 1:3 के अनुपात में वही घोलता है, जिसको एक्वारोजिया बोलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 की हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दोस्तों। किससे अभिक्रिया करता है? कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से ये अभिक्रिया कर लेता है। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, वह कौन सा धातु है? तो वो मेरा तांबा है, याद रखिएगा। अगला सवाल जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन जो क्या है वो है मेरा एस्टर, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल मेरा आप लोग के सामने है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो जो लोहा प्राप्त किया जाता है अपने अयस्क उसके हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो जो असत्य है, पहला ही क्वेश्चन अगर ऑप्शन देखते हैं, जल से अधिक विलय होता है, बिल्कुल ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पर देख सकते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, जस्ते के एक आयतन का भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यू को 2 आयतन भाग तांबा का घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यू से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व कितना होगा दोस्तों? तो पीतल का जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8300 किलोग्राम मीटर क्यू प्रति मीटर क्यू आंसर होगा इसका। अगला सवाल है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव में को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, इसका क्या होगा? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में जो मेन जो मिलाया जाता है दोस्तों वो लोहा और क्रोमियम को मिलाया जाता है, लेकिन अगर के आप देखिएगा उसमें तो आपका कार्बन का प्रतिशत भी होता है, मैग्नीज का भी कुछ प्रतिशत होता है दोस्तों। ठीक,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मेरा हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन, अब देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ई दिया ही नहीं है, तो अगर ई इसमें नहीं दिया है तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो वो हो जाएगा मेरा लोहा और क्रोमियम का। इसमें जो 89% लगभग है दोस्तों वो होता है मेरा आयरन और 10% जो होता है क्रोमियम होता है। तो टोटल का टोटल 99% यही दोनों होता है और 1% और जो मैग्नीज और कार्बन होते हैं वो इसमें मिश्रण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, तो जो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है तो वो होता है मेरा बीटा किरण में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है, जो धातु तत्वों के लिए होता है दोस्तों 288 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर, कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या होता है, तो वो आबंध क्रम कितना होता है 3 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि है दोस्त कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है। अभी का स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग बताएं कि जो द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों वो प्रोटॉनों और आपका न्यूट्रॉनों के दोनों को कुल योग का होता है। तो 2 और 2 कितना होता है मेरा 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 सही आंसर होंगे हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलेंगे तो क्या है मेरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है दोस्तों कैसा आकार होता है, तो वो होता है मेरा अष्टफलकीय, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ अगर के आप आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा दोस्तों, तो वो मेरा हो जाएगा XH और 4 मेरा हो जाएगा ये। ठीक, अगला सवाल है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो कितना कितना होता है। जब 12th किसी ने किया होगा तो उस समय तो इसको खूब पढ़ना रहता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, अभी फिर से आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 12 और 3। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों की भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी जो दोस्तों वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान का आइसोटोप ले लेता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन के स्थान पर उसका आइसोटोप यानी कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसका वो हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दूध उदाहरण है। दूध क्या है दोस्तों, दूध एक कोलाइड बिलियन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरा यहाँ पे स्क्रीन पर कि एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन जो होता है दोस्तों का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो आखिरी उत्पाद जो दोस्तों उसका होता है वो होता है मेरा इथाइल एल्कोहल। अगला सवाल है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो वो जो बदल दिया जाता है दोस्तों जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों, तो क्या बनता है, तो वो बनता है मेरा इथाइल एल्कोहल, आप लोग याद रखिएगा उस चीज़ को। अगला सवाल है यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 97 नंबर क्वेश्चन दोस्त की यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, जो यूरिया में उपस्थित होते हैं दोस्तों CHNO होते हैं, क्योंकि जो यूरिया का अगर के आप लोग सूत्र देखिएगा तो होता है CONH2 सॉरी एक सेकंड में बताता हूँ। जो यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों CONH2 के होल ट्वाइस 2 होता है, ये मेरा होता है यूरिया, आप लोग याद रखिएगा। यूरिया का भी कभी सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा CONH2 के होल ट्वाइस 2 होगा। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे अपमार्जक क्या है दोस्तों, तो जो अपमार्जक है वो एक शोधन अभिकर्ता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं वो मेरा प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है कि पीतल कौन सी धातुएं होती है, यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों, तो पीतल का याद रखने के पिताजी याद रखिएगा, पिताजी से आप लोग याद रखिएगा कि पीतल जो है ताजी यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है दोस्तों। तो तांबा और जिंक कहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ही इस क्वेश्चन के साथ में ही हम लोगों ने केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल होंगे शायद
कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है दोस्तों। तो जो तीसरे और चौथा ग्रुप है हमारा, उसमें बेसिक और एसिडिक का मेरा समान गुणधर्म है। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा 102 नंबर क्वेश्चन आता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ, आप लोग पता होगा जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव द्रव्य, वो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तीनों किरण उसमें उत्सर्जित होता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा गैस है। तो जो सबसे अधिक मेरा है दोस्तों वो है मेरा कि यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो नाइट्रोजन है आपका 78% वातावरण में पाया जाता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो फट से लाइक कर दें। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि उससे आपका टाइम खराब होगा और आप लोग के पास उतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि एक ऐसे टीचर के पास जाएँ जो 10 मिनट पढ़ाए और 15 मिनट आपको बकैती करते रहें। तो ऐसा टीचर के पास बिल्कुल भूल के भी नहीं जाइएगा, क्योंकि वो बच्चों को केवल भुलवाने जानते हैं, न कि एक्चुअल में जो पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में बताना जानते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि 2 मिनट पढ़ाएंगे, 10 मिनट इधर के उधर के बातें करके आपका टाइम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस सब से बच कर रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन है, वायु एक क्या है। तो वायु एक मेरा मिश्रण है बहुत सारा गैसों का। अगला सवाल है कि मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है, कौन सा है दोस्तों। तो वो रसायन मेरा एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है। तो जल का जो अस्थायी कठोरता का कारण होता है दोस्त वो होता है मेरा, जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन पे आप लोग हैं कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मेरा अस्थायी कठोरता का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हास गैस क्या है। तो हास गैस क्या है, वो है मेरा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भूल कभी मत मारिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मेरा दोस्त यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, तो नाइट्रस ऑक्साइड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा किस में मिलेगा दोस्तों। तो जो त्वचा कैंसर होता है वो मेरा होता है परावैंगिक किरणों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों, वो होता है मेरा डेसिबल, यानी कि डेसिबल से मतलब जो पहले से निर्धारित डेसिबल है उससे ज़्यादा अगर ध्वनि उत्पन्न होता है तो वो प्रदूषण करता है। ठीक, जो वैश्विक तापमान होता है यानी कार्बन वैश्विक तापमान हो दोस्तों, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में मैं बताता हूँ कि जो वैश्विक तापमान होता है दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से होता है। जो ओजोन गैस है यहाँ पे, ओजोन गैस के लिए जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो अगर के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ही देखिएगा तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल से अब मेरा यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल का टोटल जितना भी केमिस्ट्री था सारा का सारा निपटा दिया है। आप डायरेक्ट इसको वीडियो उठाइए और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक, यहाँ तक तो शायद जो देखते आ गया होगा वो तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्त।